मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तमस्ति आदि सरजिनवर नमो महावीर गुण गाय सरस्वती जी मात को प्रणमो बारंबार सरस्वती जी मात को प्रणमो बारंबार आदि सागर आचार्यवर महावीर कीर्ति गुरुराय विमल सिंधु सूरी नमो मन वच शुद्ध कराय सनमति सिंधु मुनीस जी नमन करूं त्रैबार सट आवश्यक सागरी वरनु शक्ति अनुसार आचार्य चतुष्ट ये सभी दे मुझको आशीष जिनके वरद प्रसाद से होय सफल मम काज गुरु भक्ति अनमोल है विघ्न नसावन हार सभी अमंगल दूर रहो मिले मुक्त की राह। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी की जय। सर्वोदय पदम तपोचार्य गुरु दीक्षा गुरु प्रथम परम प्रतापी पालन करने वाले आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी भय से निर्भय बनाने वाले भाग्य से सौभाग्य को बनाने वाले संबंध से अति संबंध को बनाने वाले तप से तपस्वी बनाने वाले लोहा से पारस बनाने वाले गलतियों से छुटकारा को दिखलाने वाले व सुधारने वाले छपक से छपकराज बनाने वाले सल्लेखना से समाधि की ओर ले जाने वाले ऐसे आचार्य श्री 36 गुणों के पालन करता 10 धर्म प्रगुप्ति पंचाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज जी की जय। से निष्कृत व्यक्त करता पीयूष सागर जी महाराज जी की जय। पूर्ण संघ की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रिगुप्ती यानी इसके त्रिगुप्ती शब्द संभाल के बोलिए शब्द के हाथ न पाओ त्रिगुप्ती मन वचन की इसे संभालना ही मोक्ष मार्ग। गुप्तियों का अर्थ है गुप्तियाँ यानी छोटी तलवार। गुप्तियाँ यानी छोटी तलवार। तलवार तो बड़ी होती है लेकिन म्यान में रखी जाती है छोटी में दिखती है लेकिन गुप्ती पतली होती है। घड़ी में रखी जाती है दिखती और समय आने पर उसका उपयोग अपनी रक्षा के लिए किया जाता है। इसी प्रकार ऐसे ही ये गुप्तियों का उपयोग है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वाद सूत्र जी में 7वें अध्याय में बताया है जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। तीसरे तत्व आश्रव में कर्मों का आना ही एवं मन वचन काय के अलावा हलन चलन का नाम ही योग है और यही कर्म का कारण है आश्रव है। कर्मों को आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। इस द्वार को बंद करने का नाम है संवर और संवर का प्रमुख आधार है गुप्तियाँ। गुप्तियाँ 3 होती हैं मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति। तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में दूसरा सूत्र फिर उमा स्वामी जी ने दिया है सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र्य। यह संवर गुप्ति समिति आदि से ही होता है। संसार में रहते हुए जिन कारणों से आत्मा की रक्षा होती है अर्थात कर्मों से बचने से बचती है उस कारण को गुप्ति कहते हैं। गुप्तियों के भेद के लिए पुनः चौथा सूत्र दिया है सम्यक योग निग्रह गुप्ति। उमा स्वामी जी ने फिर चौथी बार अच्छे से समझाया है योगों को सम्यक प्रकार से निग्रह करना ही गुप्ति है। गुप्ति सबसे बड़ा लाभ है भोग आदि की प्रवृत्तियाँ उससे रुक जाती हैं
एवं ध्यान चिंतन पुण्य की प्रकृतियाँ प्रारंभ हो जाती है। उसी प्रकार अब काय गुप्ती सबसे पहले उमा स्वामी जी ने आया काय वांग मना कर्म योगा 6वें अध्याय में दिया है पहले ही सूत्र में कि काय को संभालना, काय को इस तरह नियंत्रित किया करना, नियंत्रण करना है कि काया के द्वारा कर्म आश्रव न हो। यह काय गुप्ती है। सबसे पहले काय को संभालना, चलने में, बोलने में, बैठने में, उठने में, मन वचन काय को कैसे संभालना ये गुप्तियों में बताया है। लेकिन उमा स्वामी जी ने पहले काय को ही ले लिया। काय संभले फिर वचन संभले, वचन पर निमंत्रण होगा, उसके पश्चात ही मन वश में होता है। काय को वश में करने के लिए काय गुप्ती, काय गुप्ती से आसन मुख्य, इससे क्लेश सजता है। विधिवत शरीर को स्थिर करना इस आसन कहलाता है। यह आसन कैसे कहलाएगा, अपन को कैसे करना पड़ेगा, तो यह आसन गुप्तियों से सुखासन में अपन बैठ जाओ और अपने बैठ करके ऊपर से लेके नीचे तक शरीर को बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और अपने मन को एकदम एकत्रित करना ही आसन है। काय को संभालने के बाद मन को संभालना पड़ेगा। ऐसे इसी के लिए एक कहावत लिखी गई है, ऐसी जगह बैठियो कोई न बोले उठ, ऐसी वाणी बोलिए कोई न बोले चुप। हित मित प्रिय वचन आगम में बताया है। उसके अनुसार बोलने के मन को एकाग्र करके बहुत विवेक लगाकर चिंतन मनन करने के पश्चात वचन को बोलना चाहिए। मन जो है बंदर की भांति है, पल में तोला कहता है, पल में मासा कहता है। जिससे तत्व का बोध होता है, जिससे मन का निरोध होता है, जिससे आत्मा शुद्ध होती है, जिसके द्वारा वस्तु यानी आत्मा का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है, जिसके द्वारा मन का व्यापार को रोका जाता है, अर्थात मन को वश में किया जाता है, और जिसके द्वारा आत्मा शुद्ध होती है, जीव वितराग हो जाता है, वह ज्ञान जिन शासन में प्रमाण अर्थात वही ज्ञान को मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपाय भूत बतलाया है। अपनी आत्मा आप कैसे बनेंगी, इसके लिए चिंतन, इसके लिए विशेष महत्व, जैसे कि पर्व सागर जी ने संलेखना चल रही थी, उसमें सिर्फ परिणाम को ही संभालना पड़ता है। हर पल शुभ अशुभ भावों के विचार ही चिंतन करना पड़ता है। मेरे भाव कैसे चल रहे हैं, ये शुभ चल रहे हैं कि अशुभ चल रहे हैं, यही अपन को संभालना पड़ता है। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी अभी उपास कर रहे हैं। उपास यानी अपनी आत्मा की ओर रहने को ही उपास कहते हैं। उसको अभी सबसे पहले चारों प्रकार का आहार का त्याग किया जाता है। वो कैसे हो पाएगा, जब तक मन वचन काय से आहार का त्याग नहीं होगा, मन में आएगा कि हमें खाना ही नहीं है, खाने के भाव ही नहीं आएंगे। ये तो शरीर अन्न का कीड़ा है, ये तो मांगते ही रहता है। लेकिन जो शरीर अपना काम कर रहा हो, मुझे शरीर की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि मुझे तो मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है, अगर अपन ने उसको एक बार पहचान लिए तो अपने को शरीर की तरफ अपना ध्यान ही नहीं जाएगा। ऐसे ही आचार्य श्री ने करे हैं, अपने को उस शक्ति का ही भाव होना चाहिए। भान अगर हो गया, अगर ये नहीं हुआ तो आदमी को उपवास कर ही नहीं सकता है। उस शक्ति को पहचान रहे हैं, उस शक्ति के कारण ही इतने दिन बिगर जल पानी आहार के रह पा रहे हैं। स्वयं से जोड़ने का मार्ग ही अंतर्मना है, वो अंतर्मना ये काम कर रहे हैं। फिर आता है अपना तीसरा नंबर पे मनोगुप्ती। तो उसमें क्या कहा गया है, मन के द्वारा हारे हैं, मन के द्वारा जीते हैं। मन को जो अतीन्द्रिय माना है, जिसका आकार ही नहीं होता है, लेकिन इस मन की गति अति तीव्र इंद्रियों को आदेश देता है। आँखों ने देखा, अच्छा लगा, मन ने आदेश दिया, हाथों ने काम किया जाता है। मन ही प्रमुख केंद्र है। इसकी मानो तो हारी है, लेकिन न मानो तो अपनी जीत है। आपकी माने मन को वश करना ही मनोगुप्ती है, राग द्वेष से दूर होना ही मनोगुप्ती है। अब आएंगी वचन गुप्ती। वचन गुप्ती पर नियंत्रण करना ही वचन गुप्ती है। जैसे द्रौपदी ने अगर मन को वचन को अगर संभाल के बोला होता तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। हथियार का घाव
जख्म ठीक हो जाता है, लेकिन वचन का, शब्दों का घाव ठीक नहीं होता है। अंत मीठे वचन बोलना, कड़वे तीखे वचन न बोलना, असत्य भावना न करना एवं सर्वोपरि मौन हो जाना वचन गुप्ती कहलाती है। वचन संभल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, त्रिगुप्ती मन वचन की, इसे संभालना ही है। ऐसी इसी में अपने को देखा जाता है कि एक उदाहरण है रानी चेलना का और श्रेनिक राजा का। श्रेनिक राजा जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रिय थे, और चेलना रानी थी वो कट्टर जैन धर्म की थी। चेलना रानी को देखते ही उनको बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मैं इसी से शादी करूंगा। तो उन्होंने क्या करे कि मैं जब तक कि जैन धर्म का पालन नहीं करूंगा, जब तक कि ये चेलना रानी से शादी मेरी नहीं हो सकती। तो उनने नाटक किया जैन धर्म का पालन करने का। तो जैन धर्म का पालन करने के बाद चेलना रानी को विश्वास हो गया कि नहीं, ये जैन धर्म का ही है। तो उन्होंने शादी कर दी उनके साथ में। अब चले गए। अब ऊपर ऊपर का धर्म कितने दिन टिकता, आखिर वो अपने बौद्ध धर्म पे आ गए। एक दिन उनके साधु आए तो उन्होंने कहे चेलना रानी से कि हमें उन्हें भोजन पे बुलाना है, उनको निमंत्रण देना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मना कर सकती नहीं, लेकिन कैसे करूं, मन में गुत्थम गुत्थी चल रही थी उनकी। लेकिन फिर भी घर में रहो, परिवार में रहो तो सबकी मानना ही सुनना पड़ता है। उसी प्रकार उन्होंने अपने को समझाया और हाँ कह दिया। अब उनके बौद्ध गुरु आए तो उनको लगा मेरे को इनकी परीक्षा तो करनी चाहिए, परीक्षा नहीं करूंगी तो मेरा जैन धर्म पीछे रह जाएगा। तो उन्होंने आने दिए और आ करके सबको अंदर अच्छे से बैठाया करा, आसन दिया, और उनके जो जूतियाँ थी, खड़ाऊ जो पहनते थे, उनको लेकर गई और उनका टुकड़े टुकड़े करके उनको भोजन में मिला दिया। अब भोजन सबको अच्छे से हुआ, वो भी खुश हो गए। चेलना रानी पर खुश नहीं, मन मन में चल रहा था, लेकिन उनने भी अपने मन की देखी कि मैंने अपने मन का परीक्षा करने का तो करी हूँ, क्या होता है करके, जैन धर्म से बढ़ के तो दूसरा कोई धर्म है नहीं। तो उन्होंने जाते समय पूछा हमारी खड़ाऊ कहाँ है, हमारी जूती कहाँ है। तो बोले तुम जानो। तो बोले हम कैसे जानेंगे, हम तो यहाँ उतार के गए थे। बोले तुम्हारे में अगर ताकत होगी तो तुम पता करके बता दो कि कहाँ पे है। अब उन्होंने भी बहुत गुस्सा आया वो लोग को, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में सबको वमन हो गया तो सबके टुकड़े टुकड़े निकले उसमें, और उनको गुस्सा आ गया। देखे सैनिक राजा ने, उनको भी बहुत गुस्सा आ गया। अरे बोले इतना बड़ा अपमान मेरे गुरु के साथ कर दिया इनने, लेकिन अब कुछ बोल सकते नहीं थे। कुछ दिन ठहरने के बाद में फिर वहाँ पे जैन साधु आए तो चेलना रानी बोली कि करके मैं तो चौका लगाऊंगी। तो सैनिक राजा भी बोले मैं भी परीक्षा करने का मौका देख ही रहा था, ठीक है लगा लो चौका। ठीक है, उन्हें लगाई, पड़गान करने गई तो फिर उनके मन में आया कि ये भी परीक्षा करेंगे ही करेंगे, अब मैं कैसे करूं। पड़गान करते ही करते पहले नंबर के साधु आए, उनको उन्हें 3 उंगलियां दिखाई, यानी 3 उंगलियां है ना, 3 गुत्तियां होती हैं। तो उन्होंने, साधु ने भी समझ गए, उन्होंने 1 उंगली दिखाई और चले गए। फिर दूसरे साधु आए, दूसरे साधु को फिर उन्हें 2 उंगलियां दिखाई, तो उनने भी 3 उंगली दिखाई, तो उनने 2 उंगली दिखाई और चले गए। उसके बाद में तीसरे साधु आए, तीसरे साधु को फिर उनने पड़गान में 3 उंगली दिखाई, तो उन्होंने भी 3 उंगली दिखाई। 3 उंगली दिखा करके उनका पड़गान हो गया। फिर उनने परीक्षा करे जो भी करना था। तो परीक्षा करने के बाद में फिर उनसे पूछा गया कि करके भी ऐसा है जो भी उनने बोला हो, 60 में बता रही हूँ मैं। तो वो परीक्षा में पास हो गए, उन्हें तुरंत बता दिए क्योंकि तीनों गुप्ती उनके साथ में थी। गुप्तियाँ बहुत महान हैं, गुप्तियाँ से सारे चीजों का मन से, वचन से, काय से अपना तो पता चलता है, सामने वाले का भी पता चल जाता है। जिस महाराज जी को 3 गुप्ती रहती है वो दूसरों की मन की बात भी जान जाते हैं और मन की बात बता सकते हैं, इतनी जैन धर्म में शक्ति है। अब ये कहानी खत्म हुई, अब थोड़ा सा मराठी में बोलूँगी, सुनना पसंद करोगे ना सबकी सब, है ना? हाँ, थोड़ा सा ही बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी। अच्छा,
माइक चालू है माता जी। बोलो आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज जी गुरुदेव की जय। बाहुबली भगवान का एक उदाहरण गुप्तियों के रूप से बहुत सुंदर ढंग से मिलता है। 1 वर्ष तक खड़े रहे हुए, लेकिन सिर्फ 2 गुप्ती तो उनको हो गई थी, 1 गुप्ती नहीं हुई थी। इसके कारण वो 1 वर्ष पूरा खड़े रहे। जब तीसरी गुप्ती उनको हुई, तुरंत ही उनको केवल ज्ञान हो गया। और भरत भगवान को अंतर मुहूर्त में ही 3 गुप्तियां हो गई थी, तो उनको केवल ज्ञान हो गया था। गुप्तियों का इतना महत्व है। पूजा करूं भक्ति करूं गुरु चरण में, मनुज भव सफल करूं तुझी शरण में, मनुज भव सफल करूं तुझी शरण में। तत्वात सुक्ताच्या 6व्या अध्यायामध्ये आसव पदार्थाचे व्याख्यान करणार आहे। योग मन वचन काय आणि मनाच्या क्रियेला योग म्हणतात। योगाचे 3 प्रकार आहेत। योग मनाच्या निमित्ताने आत्म्याच्या प्रदेशामध्ये हलनचलन होते, त्यालाही गुप्ती म्हणतात। काय गुप्ती? कायाच्या निमित्ताने आत्म्याच्या प्रदेशामध्ये जो हलनचलन होते त्याला काय गुप्ती म्हणतात। वचन गुप्ती वचनामध्ये निमित्ताने वचनाच्या निमित्ताने आमच्या प्रदेशामध्ये हलनचलन होते, त्याला काय गुप्ती म्हणतात। वचनाच्या निमित्ताने आम्हाला प्रदेशामध्ये हलनचलन होते आणि तीही 3 महायोगाच्या रूपातीमध्ये वीर्यांतराय कर्माचा क्षयसम कारण आहे। या 3 प्रकारच्या योगाचा आश्रव आहे। ज्याप्रमाणे विहीरमध्ये पाणी येण्यास झरे कारण आहेत, विहिरीत पाणी येण्याचे झरे कारण आहे, त्याचप्रमाणे आमच्या मध्ये कर्म येण्यास योग कारण आहे। कर्माच्या ये काय करतात दखाला ज्याला आश्रव म्हणतात। शुभ योग पुण्य कर्माच्या आश्रवाचा आणि अशुभ योग पाप कर्माच्या आश्रवाचे कारण आहे। शुभ परिणामांनाही सचित योगाला शुभ योग म्हणतात। जसे अरहंताची भक्ती करणे, जीवाची रक्षा करणे इत्यादी अशुभ परिणामांनी रचलेल्या जीवाची रक्षा करणे इत्यादी अशुभ परिणामांनी रचलेल्या योगाला अशुभ योग म्हणतात। जीवाची हिंसा करणे, खोटे वचन बोलणे इत्यादी पुण्य जन्मामुळे आत्मा पवित्र होतो, पापमुळे आत्मा चांगल्या कार्यापासून वंचित राहतो। कसाय रहित जीवाचा सांप्रदायिक आश्रय होते, तसेच कसाय रहित जीवाचा इर्यापत आश्रय होते। कसाय जो आत्माला कसतो, दुःख देतो, पराधीन करतो, जसे क्रोध, मान, माया, लोभ हे सांप्रदायिक आश्रय। ज्या आश्रयाचे संसार प्रयोजन आहे त्याला सांप्रदायिक आश्रय म्हणतात। इर्यापत स्थिती अनुभाग रहित कर्माचा आश्रव 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 5 आवृत्ती अशी 25 क्रियाएं सर्व सांप्रदायिक आश्रयाचे कारण प्रकार आहेत। मला उद्गाव सर्व चीज चांगली वाटली। सर्वाचे मन पुष्कळ लहान आहे, मोठे भी आहे और साफ सुथरे आहे। पर म्हणू काय, आपला पहिला श्रावक बनानाचे कसे बनवील। आपल्याला श्रावक बनवायचे आहे। श्रावक कसे बनणार? आपण सगळे काम करतात, पण दुसऱ्याच्या आपण आपल्या पोटात नाही जेवण केला आणि दुसऱ्याच्या पोटात आपण जेवण केला तर आपला पोट भरणार नाही। त्यासाठी आपल्याला काय करायचे आहे? त्यासाठी आपल्याला श्रावकाचे 6 बात होते, आपल्याला सगळ्याला माहीत असते। पहिला आहे जिनाभिषेक। तुम्ही लोकांचे मन चांगले आहे, विशुद्धी आहे, सकाळी उठण्याचे काम म्हणजे मुश्किल आहे, तरी पण तुम्ही लोक येणार बाबा तुम्ही अभिषेक पाहतात, पण करत नाही। जो जेवण करणार त्याचेही पोट भरणार, दुसऱ्याचे भरणार नाही। तत्पश्चात प्रश्न विचारतो, मला उत्तर द्या। तुम्ही सर्व कार्य करते, पर जब फल मिळणाराचा समय येते तब तुम्ही काट घाते। तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचे आहे? पहिले तो आहे जिनाभिषेक। आपल्या हाताने
दूध घेतात, घी घेतात, दही आणतात, सगळे चीज फळ फूल काय नाही आणतात तुम्ही लोक, थैला भर के सामान घेऊन येतात, पर त्याचा उपयोग करत नाही तुम्ही लोग। हे अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है क्या? करना चाहिए कि नहीं अपने हाथ से? बोलो ना, करना चाहिए कि नहीं? तो फिर एक कमी के कारण पूरे फल तुम्हारे खराब हो जाते हैं। इसके लिए इसके ऊपर चिंतन करना कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ हिंदी वाले भी उनको भी समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। फिर दूसरा है जिन पूजन। जिन पूजन पंडिताच्या हाताने करवतात। येथे कशी रीत आहे, पंडिताद्वारे पूजा करतात, आपण खुद नाही करतात। काऊन? सगळी सामग्री घेणार येतात, परंतु आपल्या हाताबरोबर भगवानाला चढवत नाही। कारण काय? जिन स्तवन तो आपण लोग करतात ही, नमोकार मंत्र या अन्य मंत्राची जाप करतात ही, हे सगळे काम केल्यावर ध्यान करता येतो, तो भी पण तुम्ही लोक करतात। स्वाध्याय, श्रवण, पाठन, स्तवन हे 60 कर्म प्रति दिवसात जो करते तो श्रावक बनतो। आता सांगा कोणाकोणाला श्रावक बनवायचा आहे, आणि विचार करा कोणाकोणाला श्रावक नाही बनवायचा आहे। प्रति दिवसात जो श्रावक बनवायचा विचार करून तो जीवन सफल करणार। 10 व्यक्ती पण श्रावक झाला तो आमच्या इकडे चतुर्मास केला हे चांगला होणार, नाही तो चतुर्मास आमचा साधन नाही। 10 लोग भी नहीं कुछ सीखे, नहीं कुछ करे तो चतुर्मास करने का सार्थक नहीं हुआ कि तुम लोग ने उसका उपयोग लिए हो। उसका उपयोग लेना है तो अपन को 6 चीज तो करना ही पड़ेगा। 10 जन भी अगर सुधर गए, 10 को देख के 20 होंगे, 20 को देख के 30 होंगे, 30 को देख के 40 होंगे, तो परंपराएं फिर चल जाएंगे। अंत कोणाकोणाला बनवायचं आहे, कोणाकोणाला नाही बनवायचं आहे, हे चिंता तुम्हाला करणार आहे। तुम्ही पण करा, आणि आम्ही लोक पाहणार तर आम्हाला चांगलं वाटणार। चांगला लागला की नाही, चांगला वाटला की नाही, सही गोष्ट आहे की नाही, करणार आहे की नाही, आपल्याला करणं पाहिजे की नाही, हे चिंतन करण्याची गोष्ट आहे। तुम्ही चिंतन करा। आदि हम एक महीने और यहाँ पे रुकने वाले हैं, 1-1.5 महीने, उतने में भी सुधर गए तो हमको लगेगा हमारा सार्थक हो गया आना। और हमारे गुरुजी जो कर रहे हैं वो तो कभी भूल ही नहीं सकते और वो कभी बेकार हो ही नहीं सकता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जितनी भी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े ऊंचे पूरे सब जेंट्स एक साथ आते हैं और एक साथ भगवान को देखते हैं और बस नमस्कार करते और चले जाते हैं। अपन किसी को बुलाए और उसको खिलाए नहीं उसको, तो फिर कैसा लगेगा? अपनी सामग्री को क्या काम की है? इसके लिए उस सामग्री का अपन को उपयोग करना है और अपन को श्रावक बनना है। यही मेरे मन में है कि सभी कोई श्रावक यहाँ बन जाए तो सबका उद्धार कल्याण हो जाए। बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। सम्यक दर्शन इज 2 लाइन सुन लो फिर मैं खत्म कर रही हूँ। सम्यक दर्शन चाइलिंग स्टार, सम्यक ज्ञान रियल स्टार, सम्यक चारित्र पावर स्टार, बट प्रसन्न सागर जी सुपर स्टार सुपर स्टार सुपर स्टार। बोलो प्रसन्न सागर महाराज जी की जय। अभी व्रत प्रभा माता जी से जान रहे थे गुप्तियों के बारे में। महत्वपूर्ण है गुप्तियाँ, और अंतर्मना एक अनुशीलन अंतर्मना के आचार पदारोहण दिवस पर चल रही 5 दिवसीय संगोष्ठी इस महोत्सव में आज चतुर्थ दिन द्वितीय सत्र में अभी आपने उन गुप्तियों के बारे में जाना। महत्वपूर्ण है गुप्तियाँ। घर की बात घर में रहे, बाहर नहीं जाए, इसका सार यही है। जो कुछ भी है अपने तक सीमित रहे, दूसरों में नहीं, स्वयं में देखो, स्वयं सुलझो, स्वयं व्यवस्थित रहो। हमारे मध्य में चल रहा यहाँ पर आरोग्य शिविर, और उस शिविर में आज
आडनाइक हार्ट केयर सेंटर, स्वस्तिक हॉस्पिटल कोल्हापुर से। वो डॉक्टर हार्ट के, क्योंकि हार्ट का व्यवस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हार्ट व्यवस्थित नहीं है, यदि उसके भीतर कुछ भी गड़बड़ी हो गई, पंपिंग नहीं कर रहा है ठीक से, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हार्ट साफ सुथरा, हार्ट व्यवस्थित, इसका मतलब जीवन भी व्यवस्थित, व्यक्ति का सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। कब? जब वो मन से, वचन से, काय से, विचारों से अच्छा सोचे, अच्छा देखे, अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा ही ग्रहण करे, कहीं भी कुछ भी उसके साथ गड़बड़ नहीं है। यदि हार्ट में वो बीप चल रही है, धड़क रहा है, इसका मतलब श्वासें चल रही हैं, अभी हम मौजूद हैं। और हार्ट ने अगर धड़कना बंद कर दिया, श्वासें बंद हो गई, इसका मतलब हमने यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर दिया, अलविदा हो गए। बड़ी मुश्किल से यह जीवन मिला है। और हार्ट सुरक्षित तो जीवन सुरक्षित, इसलिए डॉक्टर कहते हैं हार्ट की केयर करो। नेचर केयर के साथ हार्ट की केयर करना बहुत जरूरी है। अब तुम्हारा हार्ट सुरक्षित रहेगा तो तुम भी सुरक्षित रहोगे। हमारे मध्य में डॉक्टर अर्जुन आडनाइक यहाँ उपस्थित हैं। मैं इससे पहले प्रवीण जी कासलीवाल जी को बुला रहा हूँ, वो आ जाएं यहाँ पर। तिलक, दुपट्टा, दर्पण जी, निमेश भाई उधर व्यवस्था को व्यवस्थित कर दें, है ना। और उनके साथ में हमारे छतरपुर से पधारे विधानाचार्य पंडित प्रमोद जी तिलक करेंगे और दुपट्टे से प्रवीण जी कासलीवाल जी अभिनंदन करेंगे और अंतर्मना का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं यहाँ पर आकर के प्रदत्त की हैं, डॉक्टर अर्जुन आडनाइक आए और आप लोग एक बार करतल ध्वनि करें उनके लिए। उधर से तिलक लगवाते हुए आइए।